सत्संग विनय प्रयास होए भक्तंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म से विरति योग से, धर्म से विरति योग से ज्ञान मोक्ष पथ वेद अति हरित पादाहि निदपमगरि धर्म काम से यही मार्ग मन कामना सीधे न मन कामना सीधे न ये कथा कपट श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। कहाँ सुनई अनुमोदन कर मोदन कर ते गो पगई बबई श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बिजली चली गई, जय हो। हम कहा बिजली आए नहीं, ये डाइन हो तो चली गई। हाँ, सभायाम भाई उपस्थित सभी साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र वृंद, प्रिय छात्र वृंद, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि देश काल पदार्थ सभी अनुकूल हैं और ऐसे ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में ब्रह्माभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो, अतिशय सौभाग्य की बात है। सत्संग के ज्ञान योग की, कर्म योग की और भक्ति योग की, अन्य योगों की भी चर्चा चल रही है। यद्यपि सभी साधन अनंत रूप परमानंद परमात्मा को और आत्मा का बोध कराने वाले सभी वंदनीय हैं। कर्मयोग से भी हमें सत्संग प्राप्त हो जाता है, भक्ति योग से भी हमें सत्संग प्राप्त होता है और ज्ञान योग से भी हमें सत्य का बोध हो जाता है। भाई, ये हमारा सबका एक परम सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य सत्संग कर सकता है, हरि का नाम जप सकता है, परमात्मा का ध्यान कर सकता है और निष्काम सेवा करे तो परमात्मा को सेवक भी बना सकता है। मनुष्य में बड़ी भारी शक्ति है, लेकिन भाई निष्कामता में बड़ी शक्ति है। सकामता तो भोग है और निष्कामता से ही परमार्थ का पथ प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में एक बात भाई अपेल बात करता हूं, वो अपेल बात ये है, कहते मसकई करे बिरंज प्रभु। कहा, क्या कहा तुलसीदास जी ने, बारी मथे घृत होई बरु
सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, ये सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है कि चाहे जल से घी निकल आए और रेत से चाहे तेल निकल आए, लेकिन परमात्मा की बिना हरि के भजन के, भवसागर से, अज्ञान से और महाराज चिंताओं से, अरे जड़ता से, अविद्या से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको सत्संग करना चाहिए, 100 कार्यों का परित्याग करके भोजन करना चाहिए, 1000 कार्यों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 कार्यों का त्याग करके दान देना चाहिए और करोड़ कार्यों का परित्याग करके भगवान का सत्संग कर लेना चाहिए। सत्संग आत्मा की खुराक है, ऐसा आनंद देने वाला है जिसमें न सुख होता है न दुख होता है। सुख दुख सकामी व्यक्ति को होते हैं। सुख दुख किसको होते हैं? जिसके अंदर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको सुख दुख होता है। और जिनके अंदर निष्कामता है, अनासक्तता है, निर्लिप्तता है, उनको सुख दुख नहीं होता, उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। साधनाएं भी 2 तरह की हैं। एक साधना करण सापेक्ष साधना है। सत्संग में 2 तरह की साधनाएं हैं इस लोक में, और एक करण निरपेक्ष साधना है। करण सापेक्ष साधना क्या है? जो है तो शुभ कर्म, उसमें परमात्मा का भजन भी है, उसमें जप है, तप है, कीर्तन है, ध्यान है, सभी है। लेकिन इनमें मन बुद्धि, जप करो तो वाणी लगती है, ध्यान करो तो मन लगता है, और तप करो तो भी शरीर लगता है। इसे कर्ण सापेक्ष साधना कहते हैं। ये सकाम भाव से की जाए तो रिद्धियां सिद्धियां देंगी, स्वर्ग का सुख भी देंगी, परंतु ये परमानंद की प्राप्ति, आत्मा का बोध, भगवत प्राप्ति इनसे नहीं होती। हाँ, एक बात अवश्य है कि कोई सकाम भावी भाई बहुत हैं जो पूजाएं करते हैं, भगवान से कुछ चाहते हैं, लेकिन इनसे कभी भगवान दे देंगे तो भी शांति नहीं मिलती है। बड़ी व्यक्ति उलझ जाता है। कहते जिसे भगवान सब देते उसे अपना नहीं देते, जिसे भगवान सब देते उसे अपना नहीं देते, और जिसे अपना देते उसे फिर कुछ नहीं देते। सुदामा को कुछ नहीं दिया तो पैर धोने लगे, और रावण को सब कुछ दे दिया तो उसकी खोपड़ी काट दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रावण को सब कुछ दे दिया तो इतनी पिटाई की, रहा न कुल कोई रोवन हारा। लोग कहता बड़ा धन दे दिया है, बड़े बाल बच्चे हैं, बड़ा तुम भाग्यमान हो, बड़े तुम्हारी कोठियां कारें हैं, बड़ी तुम्हारी जमीन जायदाद, बड़ा तुम्हारा बोलबाला हो रहा है। ठीक है, इसमें पुण्य हुई है तो भाई हो रहा है, लेकिन ये भगवान जिसे ज्यादा दें समझ लो नाराज हो गए हैं। कीर्त माने प्रसिद्धि, कीरत कंचन, कंचन माने धन, कीरत कंचन कामनी। अब यहां माताओं की निंदा नहीं, वासना की निंदा है। माता तो हमारी पूज्य होती हैं। कीरत कंचन कामनी और जगत व्यवहार, ये चारों जिसे मिलत हैं रूठ गयो करतार। जो इनमें गलगाफ हो गया समझो परमात्मा उससे रूठा हुआ है। इसलिए
हमें भगवान ने 3 शक्तियां दी, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। हम तीनों से सत्संग कर सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते हैं। क्योंकि यहां प्रसंग कर्मयोग का चल रहा है गीता के अंतर्गत, तो हम करने की शक्ति का अर्थ होता है कर्मयोग, भौतिक बात, और जानने की शक्ति का नाम होता अध्यात्मवाद, मानने की शक्ति का नाम होता परमात्मा को मानना, आस्तिकवाद। आस्तिकवाद से भी सत्संग हो जाता है, अध्यात्मवाद ज्ञान योगी से भी सत्संग हो जाता है, और कर्मयोग जो है ये इससे भी सत्संग हो जाता है, करने की शक्ति से भी सत्संग हो जाता है। महाराज नित्य प्रश्रवण करते बल का दुरुपयोग न करना सत्संग है, जाने हुए ज्ञान का निरादर न करना सत्संग है, माने हुए परमात्मा की शरण ले लेना सत्संग है। अब संसार में प्राणी बहुत ऐसे हैं, देखो सभी सत्संग की विधाओं का एक ही उद्देश्य है कि हमारा अविद्या से, माया से, जड़ता से किसी तरह छुटकारा हो जाए। तो कैसे हो जाएगा? तो जैसे का 2 तरह का सत्संग है, यही 2 तरह का, एक करण सापेक्ष, एक करण निरपेक्ष है। ये जो निष्कामता है ये ज्ञान है, और शरणागति है करण निरपेक्ष साधन है। इसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती, मन बुद्धि उसमें लगाई जाती है जो करण सापेक्ष साधना है। भगवान से प्रार्थना करो, नहीं छूटता है, सकामता नहीं छूटती, तो कहो हे भगवान मेरा मन बार बार संसार में जाता, मैं उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन ये धन में जाता है, परिवार में जाता है, प्रतिष्ठा में जाता है, मान सम्मान में जाता है, तेरे में जाते ही नहीं है। और रो तो भगवान कृपा करके सकाम, आप अगर सत्संग यानी साधनाएं करते तो भगवान कृपा करके निष्काम बना देते हैं। भागवत में आता, गोपियों ने काम भाव से भजन किया, गोप्या कामात कंसा भयात, कंस ने भय से, हाँ आत्मा मेरा मृत्यु है। और इस प्रकार से शिशुपाल ने क्रोध से, किसी ने कामना से और किसी ने भय से कृष्ण का ध्यान किया, लेकिन कृष्ण में कामना है नहीं। तो गोपियों ने कामना भाव से कृष्ण को पति भाव से भजन किया था, लेकिन चूंकि कृष्ण में कामना वासना नहीं है, वो निष्काम हो गई। इसलिए भगवान से अगर कामना से भी भजन कोई करता है तो भगवान वो वस्तुएं देते हैं, लेकिन यदि कामनाओं से कभी शांति किसी को मिलती नहीं, बेचारे स्वर्ग का राज्य सब दे दें भगवान, शांति नहीं मिलेगी। न काम कामी, गीता में आया। जब तक आपके अंदर निष्कामता जीवन में नहीं, तब तक ईश्वर की ओर आप चले ही नहीं पूरा पाते हैं। प्रथम चरण है निष्कामता। इसलिए धन्य वे हैं जिनके जीवन में उन्हें संसार की वस्तुओं से तो वो सीठी लगे, और भगवान का भजन, सत्संग, हरि का स्मरण और ज्ञान मीठा लगे। वो बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं। बल्कि मनुष्य के रूप में मैं तो कहूँगा वो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। जो परमात्मा को चाहते हैं, उनकी रिद्धि सिद्धि संसार को बिल्कुल नहीं चाहते। यदि वो बिल्कुल नहीं चाहते, उनके पीछे सारी रिद्धि सिद्धि चलती रहती है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। तो महाराज
वो चाहते तो नहीं है, ध्रुव कुछ चाहता नहीं है, ये भगवान ईश्वर का राज्य दे दिया। ध्रुव धन नहीं चाहते, भगवान अचल लक्ष्मी दे दी। और एक बात है, जब भगवान देते हैं निष्काम भजन से तो वो लक्ष्मी और वो शक्ति कामना वासना नहीं उत्पन्न करती है, वो भगवान के भजन के प्रताप से आई है, बोले धर्म की। इसलिए भगवान से मांगने में घाटा ही घाटा है, कुछ न मांगो तो नफा ही नफा है। हाँ जी, पर हमारी बात समझ में कम आती है, सत्संग की बात लोग समझते नहीं। नहीं महाराज, देखो अब निष्काम कर्म करने से भगवान कैसे मिल जाते हैं। चलो ये बात मान लो कि भगवान के आप भक्त और भक्ति से भगवान मिलते हैं, वेदांत के ज्ञान से आत्मा का बोध हो जाता है, दोनों से लाभ हो जाता है। लेकिन निष्काम कर्म योग से भगवान क्या मिलते हैं? हाँ, गीता में कहा मिलते हैं। वैसे हमारे गुरुजनों ने, ज्ञान के जो प्रवर्तक आचार्यगण हैं, उन्होंने निष्काम कर्म योग को मल दोष की निवृत्ति में बताया है। ध्यान देना, कर्म योग को, यानी जो निष्काम कर्म करते हैं उससे मल दोष की निवृत्ति बताई है। लेकिन गीता में आज भगवान जो है जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं। गीता निष्काम कर्मयोग को महाराज स्वतंत्र साधन मानती है। गीता में भगवान बोले, सुनो अर्जुन, ये आपको बताएं, जे कर्मणैव संसिद्धि मास्तिथा जनका दया लोक संगे में वापी सन पश्चन कर तुमरहसी। जो आसक्ति कामना से कर्म किए जाते हैं वही हमें 84 में ले जाते हैं। और कामना आसक्ति ममता का त्याग कर दें तो ये कर्म दिव्य हो जाते हैं। जन्म कर्म तमें दिव्यम, क्यों भगवान भी आसक्ति रहित कामना रहित कार्य करते हैं संसार के शिक्षण के लिए, सारी दुनिया को बनाते हैं, परंतु भगवान कहीं अपना कर्तृत्व की अहंता उनमें नहीं दिखती है। जब कुछ होता है, युद्ध हुआ तो भगवान राम, रावण जब विजयी हुए, रावण तो भगवान जब विजयी हुए तो अपने को नहीं कहा कि मैं विजयी हुआ हूं, कहा ये बंदर बानर भालू है मेरे मित्र भाई लोग, इनके कारण ये सब काम विजय मिली, जने का मेरे कारण मिली है। और आदमी कैसा, मैंने किया मम हित लाग जन्म इन हारे भरतम से मोय अधिक प्यारे। इन्होंने निष्कामी सेवकों ने सेवाएं की हैं, उससे हम दुर्दर्श और महान पापी का समापन करने में सफलता मिली है। वो मिली इन निष्काम साधकों के द्वारा, मेरे बल से नहीं, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। तो भगवान देखो, कर्म तो है लेकिन कर्तृत्व की अहंता नहीं है। मम हित लाग जन्म इन हारे भरतम से मोय अधिक प्यारे। तो भगवान बोले, देखो भाई, वासनाएं कामनाएं ममता मैल है, कामना मैल है, अहंता मैल है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो तो दुर्गंध आती है जिसके वासनाएं भरी। निर्वासनिक व्यक्ति के पास बैठो तो महाराज वेप्स चलते हैं। महान पुरुष के पास बैठो, आपको शांति, अच्छे विचार अपने आप मिले, वो बोले चाहे न बोले, प्रवचन करे चाहे न करे, लेकिन शांति मिलेगी आपको। लोग कहते गुरु धारण करें, गुरु की पहचान क्या है? मैं कहता हूं उसके साथ रहो कुछ काल, आपको अपने आप जब शांति मिले, एक निश्चयात्मिका बुद्धि का प्रकाश जैसा हो, तुष्टि जैसी हो, संतुष्टि जैसी हो, तो समझ लेना चाहिए वेव्स हैं, लहरें। ये बड़ा विज्ञान है सनातन संस्कृति। इसलिए अपने से उच्च के पास रहना चाहिए और उन्हीं का ध्यान भी करना चाहिए। आत्मा, परमात्मा अथवा किसी महान पुरुष जो संसार की वासनाओं से और कामनाओं से रहित हुआ है, ऐसे महापुरुष का साथ करना चाहिए। यादिशय सन्विष्यते
याद सांस चोप सेवते याद गच्छेत भवतुम तादृक भवत पुरुषा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीबे पानी वैसी बोले वाणी। एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह यदि आप दुर्जन के साथ हों तो भले ही आप कितने अच्छे हों, उसका भी प्रभाव लहरें होती, कुलहरें निकलती हैं। वासना वालों के, कामना वालों के, आसक्ति वालों की भी लहरें वेव्स बनती हैं। वो टकराती हैं तो वैसी वृत्ति बन जाती है, अच्छों की बन जाती है। एक में लिखा लेख भी है, आया है, ये वैज्ञानिक विवेचन में आया है। एक लाला जी और एक भगत में महाराज प्रीति हो गई, तो लाला जी और अपने भगत जी अपने प्रेम से सत्संग करते, आपस में बैठे, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में चर्चा होती। सेठ और राजा में मित्रता हो गई, सेठ और राजा में। तो राजा साहब और सेठ जी अपने बैठ के सत्संग करते थे, आनंद लेते थे। एक दिन मन में आया, सेठ जी के मन में आया कि राजा हमारा व्यापार नहीं चलता है, आजकल जैसे नहीं लॉकडाउन हो गया, व्यापार तो नहीं चलता, बहुत दिनों की लकड़ी चंदन की पड़ी है और बिकती है नहीं। तो देखो सत्संग करते हैं लेकिन कुछ जैसे ही वेब्स बनी तैसे दूसरे में भी टकराएंगी। वो कहते तुम हमें कितना चाहते हो? कहते हृदय पर हाथ रख के देखो, जितना तुम हमें चाहते हो उतना हम तुम्हें चाहते हैं। सबकी लहरें बनती, विज्ञान है, एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती। तो उसके मन में आया सेठ के कि मेरी लकड़ी नहीं बिकती, अगर राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाए। कुआं बन गया ना। उधर राजा के वो देखो वो टकराए तो एक्शन का रिएक्शन होगा। लोग कहते गुरु जी हम बहुत दुखी, हम जानते तुमने भेद से दुख की फैलाई तो तुम्हें दुख ही मिलेगा और क्या मिलेगा, वह सुख मिल जाएगा तुमको। हाँ, तो राजा के मन में देखो सत्संग करते थे, सत्संगी कभी कभी सत्संग में भी चल जाते हैं इधर उधर, बड़ा सावधान रहना चाहिए माया से। राजा के अंदर भी तो भावना जागी उसके, क्योंकि वो टकराए जाकर वो वेव्स लहरें। राजा के मन में आया कि लाला के कोई संतान नहीं है और लाला मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। अब देखो एक को भाव हुआ तो रिएक्शन दूसरे में भी जाग गए। ये बड़ा विज्ञान है। तो महाराज दोनों सत्संग करें तो वो मजा नहीं, जो रोज आता है वो आनंद नहीं आवे, क्योंकि जहां सद्भाव था, निष्कामता थे, वो वासना खा गई उसको। लेकिन एक बात है, आखिर राजा ने पूछा कहो मेरे अंदर ये भाव कैसे आया कि ये सेठ मर जाए तो मेरे को इसकी सारी संपत्ति, इसके बाल बच्चे नहीं हैं, हमें मिल जाए, राजा के खानदान खजाने में आ जाए, बहुत धनी सेठ है। तो क्या बात है, राजा साहब बोले क्या तुमने भी मेरे लिए कुछ ऐसा सोचा था जो हमारे आप जैसे एक कुभाव बन गया व्यवसाय। सेठ जाकर जो दोनों सत्संगी थे कहा उन्होंने सही। फिर सेठ जी बोले हाँ भैया चंदन का व्यापार करते हैं, बहुत चंदन पड़ा है, तो मन में आया कि तुम मर जाओ तो तुम्हारे कार्य में बहुत लगेगा चंदन, तो हमारा चंदन बिक जाएगा। तुमने अच्छा, तभी मेरे को भाव जागा था। लेकिन एक बात लाला जी, तुम ये क्यों नहीं विचार किया
कि लाला का महल, राजा का महल बने, उस चंदन के सब बन जाएं। अच्छा संकल्प क्यों नहीं किया आपने? तो तुमने जो किया वही फिर हमारे आए को संकल्प पैदा हुआ। तो लोग आज जो कहते हैं, तो जो लोग आज कहते, क्या भैया कुछ कम कहें ना, जो लोग आज कहते हैं कि महाराज हम बड़े अशांत हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े अभावग्रस्त हैं, महाराज हमें चिंता है, तो महाराज उन्होंने स्वतः ही अपना पाप किया है, जो कि समष्टि को जैसा दिया वैसा उसने वापस कर दिया। इसलिए कभी भी किसी का अहित का चिंतन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, कभी भी किसी को इस प्रकार से व्यवहार न करे ताकि उसके दिल में हलचल पैदा हो जाए। इसलिए निष्काम कर्मयोगियों का परिवार है तुम्हारा अर्जुन। तुम्हारे वंश में तो सब योगी होते रहे, और जो निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से कर्म करते, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। और हमारा आपका जन्म भी होता है लेने, कर्मयोग के विचार से, लेने देने के कारण। तो निष्काम भाव से सेवा सबकी कर दो, माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, देवर की, ये जो भी है संसार के सबकी। और सेवा लेना नहीं, लेने का खाता ही बंद कर दो। यदि हम बालक हैं तो माता पिता मेरे लिए नहीं, मैं माता पिता के लिए हूं। यदि मैं पति हूं तो पत्नी मेरे लिए नहीं, पत्नी के लिए मैं हूं। यदि हम पत्नी हैं तो पत्नी पति के लिए पति नहीं, बल्कि ऐसा भाव रखना चाहिए। निष्काम सेवा कब होती है? जब हम ये कहें अपने अधिकार का त्याग करें, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, तो निष्काम कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। बोले धर्म की। लेकिन आजकल यदि हम चेला है तो गुरु के लिए है, गुरु मेरे लिए नहीं है। और हम गुरु हैं तो हम शिष्यों के लिए हैं, शिष्य मेरे लिए नहीं है। जहां मेरे लिए है वहां सकामता है, और जहां हम तेरे लिए वहां निष्कामता है, योग है। कितनी बढ़िया बात। न कोई ध्यान करना, न कोई ज्ञान की बात इसमें, केवल वृत्ति को बदलना है बस। जिसको सबकी सेवा जो करता है, अब आप कहें सबकी सेवा करें, निष्काम कर्मयोग करें और भगवान मिल जाए, ये तो ऐसी बात है कि बद्रीनाथ जाए और प्रयाग मिल जाए। भाई भगवान मिलते भक्ति करने से, भगवान आत्मा का बोध होता ज्ञान से, कर्मयोग से कैसे हो जाएगा? लेकिन गीता मानती कर्मयोग से हो जाएगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, इससे सरल रूप से हो जाएगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। जो सबके लिए, हित के लिए कर्म, सबका अर्थ होता परमात्मा। जिसे हम लोग सब कहते हैं, वो सबका अर्थ होता परमात्मा होता है। तो सबके लिए जो कार्य करता वो परमात्मा के लिए हो जाता है। जैसे आप अपने भंडारा पेट के लिए बनाओ, ध्यान देना, तो आपके लिए वो दिव्यता आपके अंदर नहीं आएगी, निष्कामता नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं। अहंता ममता जिंदा रहेगी। जब वही भंडारा सबके लिए आप करेंगे तो परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो सबका हो, और किसी का हो किसी का ना हो, वो परमात्मा नहीं होता। और परमात्मा सब समय हो, जो कभी हो कभी ना हो, वो भी परमात्मा नहीं होता। जो किसी का हो किसी का ना हो, वो भी परमात्मा नहीं होता। अब आप कहीं कर्म करें, हम निष्काम कर्म करें, परमात्मा कैसे मिल जाएगा? तो परमात्मा ऐसे मिल जाएगा जब हम सबके हित के लिए कर्म करेंगे। तो परमात्मा तो सब जगह है ही, तो निश्चित बात है। और सब क्या करें तो सब में कौन है? परमात्मा। तो इसका विचार है, गीता भी कहती समम सर्वेषु भूतेषु
उपनिषद कहते एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, रामायण कहती सिया राम मैं सब जगह सब परमात्मा है। तो सबके लिए करने का परमात्मा ही होता है तो निष्काम कर्म कहा जाता है। वो सबके लिए माने हो जाता है। अब सबके लिए करेंगे तो परमात्मा कैसे मिल जाएगा और अहंता ममता कैसे छूट जाएगी। आज का प्रवचन महाराज सबके लिए कर्म करेंगे क्या होता है। तो ये मान्यता सबकी है कि नहीं कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब में है, परमात्मा सबका है, परमात्मा प्रत्येक देश काल सब में भरा हुआ है। तो परमात्मा सबका है तो क्या हमारा नहीं है? तब तो हमारा भी है। यदि हमारा नहीं तो सबका कैसे बन जाएगा? वो परछिन्न हो जाएगा। परमात्मा कैसे परमात्मा रह सकेगा? वो परमात्मा सब में है तो परमात्मा हमारे में भी है। यदि हमारे में नहीं है तो सब में कैसे हो जाएगा? वो श्रुति गीता कैसे सत्य होगी? वो और परमात्मा सब समय है तो इस समय भी हो जाएगा। अगर इस समय नहीं है कोई और समय प्रकट होगा तो भी काल से प्रच्छेद हो जाएगा। और परमात्मा सब पदार्थ में है तो इस माइक में भी है। परमात्मा सब देश में है तो केवल वृंदावन हरिद्वार में नहीं है, वो कहीं भी विश्व के मतलब वहां भी वही उतना ही है। ऐसा मान के जो सर्वभूत हिते रथा कार्य करते हैं वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं कि सर्वरूप के हित से करते हैं। उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और उनका जो है जो सबके लिए कार्य करने से सुख की इच्छा वासना कामना मैं और ममता क्यों पैदा होती है? प्रकृति के उनके कारण। लेकिन निष्कामता में कैसा आता है? निष्काम कर्मयोगी के पास दो बातें शरीर चित्त बुद्धि। निष्काम कर्मयोगी अपना कुछ नहीं मानता, वो शरीर से तो निष्काम सेवा कर देता सबकी, तो उसका शरीर दिव्य हो जाता है। और चित्त से सबके कल्याण का चिंतन करता है तो उसका चित्त दिव्य हो जाता है। और कारण शरीर से महाराज समाधि भी लगाता है तो अपने लिए नहीं, जप भी अपने लिए, तप भी अपने लिए। ये सिद्धांत वेद वेदांत का भी है, भक्ति का भी है, सभी दार्शनिकों का है कि जब हम अपने लिए करते तो मैं मेरा परिच्छिन्नता हमारे अंदर जीवित रहती है। और जब इसी को हम समाज की सेवा में लगा देते हैं और कैसे कर्म करते हैं, कर्मणे संसिद्धि का ऐसे निष्काम और अनासक्त भाव से निर्लिप्त भाव से कर्म करने वाले हे अर्जुन तुम्हारे वंशज जनक जी ऐसे हो गए राजा जो राजकाज करते हुए। देखो सूर्य भगवान निष्काम सेवा कर रहे हैं, ये भी राजा हैं। मनु भी राजा, चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे। और उसी वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। जनक भी ऐसे ही निष्काम कर्म करने से उन्हें वेदांत का दिव्य ज्ञान हो गया था। और कहा महाराज संसिद्धि जनका दया। इसका गीता मानती है कि निष्काम कर्मयोग करने से भी अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। कर्मजम विद्युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। और भगवान बोले देखो अर्जुन, हम भी कर्म करते, कई लिखते हैं कि दुनिया मैंने बनाई, हम भी निष्काम भाव से करते हैं, निर्लिप्त भाव से करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं। तो ऐसे जो कर्म करते हैं वे बंधन के हेतु न होकर के मुक्ति के हेतु बन जाते हैं। तो कर्मयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परहित तो बस जिनके मन माही। देखो गीता ने कोई वेद वेदांत पढ़ा था, गीता ने कोई भक्ति की थी, केवल सीता परहित का कार्य किया था। उसने सीता की रक्षा में उसने प्राण दे दिए थे निष्काम भाव से। उसका कोई प्रयोजन नहीं था रावण से लड़ने का। लेकिन भगवान ने गीत को गोद में लेकर अपनी जटाओं से धूल झाड़ी और अपने पिता
दशरथ का कार्यक्रम करने नहीं गए। भगवान बोले मेरे पिता जरूर वो सकामी पुत्र वियोग में मरे हैं और ये निष्काम सेवा मरा है। ये निष्काम कर्म की बड़ी भारी महिमा है। हाँ महाराज, निष्काम सेवा ज्यादा टाइम हो गया भैया है तो ठीक है, पूरा कर दे। एक निष्काम सेवी भाव की बताएं। एक सदगृहस्थ है, उसकी कथा आती है महाभारत में। एक ब्राह्मण देवता थे बड़े सदगृहस्थ के रूप में अपने, उनके अपना थे और पंडितानी उनकी देवी जी, उनके एक लड़का था और एक बहू, 4 जीव, यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणी और लड़का और उसकी बहू, 4 जीव। महाभारत में कथा आती है। महाभारत बड़ा भारी एक यज्ञ हुआ था और जिसमें भगवान कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाई। कितनी बड़ी यज्ञ होगी युधिष्ठिर की, जिसमें वेद व्यास साक्षात करने वाले और भीष्म पितामह जिस यज्ञ के अध्यक्ष बाबा, इतनी बड़ी यज्ञ की कहाँ हुई होगी। नारद, व्यास, अदित, बड़े बड़े देवी देवता हमारे भगवान कृष्ण नहीं जूठी पत्तल उठा रहे। ऐसी यज्ञ न कभी हुई न कभी होगी। लेकिन एक निष्काम कर्मयोगी के सामने यज्ञ फुर्र हो गई, अकाल पड़ गया। महाभारत में है, 2 दिन भोजन नहीं मिला। उस ब्राह्मण गरीब किसी ने कुछ दिया नहीं। तीसरे दिन किसी ने 2-2.5 किलो वो दिया जौ। महाभारत में कथा आती। उन्होंने जौ भुना लिया, सत्तू बना लिया, जैसे आजकल हम भी माता खिला देती मैं, तो सत्तू बनाए। देखो तीसरे दिन खाने बैठे, कितने निष्कामी हैं वो, और कितना धर्म का, गृहस्थी धर्म माने अतिथि का पालन करने वाले। अतिथि की सेवा करना गृहस्थ का प्रधान धर्म है। तो महाराज जब वो तीसरे दिन खाने बैठे तो ये टेढ़ी टांग वाला परीक्षा लेने निष्काम धर्म की पहुंच गया और कहा एक कुत्ता साथ ही ले गया। कहा हाय हाय कंजर का रूप रख लिया। वो बाबा कोई रूप रख लिया। हाय भूखों मर गए, 3 दिन से रोटी नहीं, भिक्षा दो भिक्षा दो। वो ब्राह्मण भाई गृहस्थ हैं, खाने बैठे। अब गृहस्थ का धर्म है अतिथि सेवा करो और निष्काम भाव से करो। अब देखो भूखे 3 दिन रह करके दान देना महाराज, बड़े बड़े की जमीन खिसक जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने कहा हम अपना सत्तू देते हैं, लो 1.5 पाव हमारा बन गया। ब्राह्मणी बोली नहीं पतिदेव तुम बने रहो, हम देते हैं, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। बहू बोली पिताजी हम देते हैं, हम मर जाए ना, तुम्हारा बेटे की नई उम्र, तुम दूसरा विवाह कर लेना, हमारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी देवी, बहू ने कहा हम अपना दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, बेटा बोला मेरे माता पिता रहे, तू भी रहे, मैं अपना हिस्सा देता हूं। अंततः गत्ता सबने दिया, पिता ने दिया, वो खा गया साधु, और माता ने दिया, वो भी खा गया। कहा आहा अब तृप्त हुआ थोड़ा, अभी थोड़ा बाकी शेष है। तो महाराज वह बेचारी बहू बेटी ने भी दे दिया। हाँ अब तृप्त हो गया, लेकिन कुत्ता मरा जा रहा है। अब जो रह गया वो लड़के ने भी अपना दे दिया। निष्काम सेवा, अपने धर्म का पालन, गीता कहती अपने अपने धर्म का पालन करता उसे परमात्मा मिल जाता है। परहित जिनके मत माही, तिनका कछु दुर्लभ कछु नाही। महाराज भगवान आए, सिंहासन हिल गया ठाकुर जी का। अभी वहां जूठी पत्तलें उठाते थे, आप प्रकट हो गए और कहा ब्राह्मण देवता देवी जी भगवान आए और कहा यहाँ अब रखने वाले आप नहीं हो, मेरे धाम चलो, मेरे सानिध्य में। आपको निष्काम सेवा से सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान आ गए। और वहां कुछ कण पड़े थे, छोटे छोटे कण, ध्यान देना। एक नेवला आया, उसने ऐसे किया तो उसका आधा अंग, देखो कितना पुनीत उसके कर्म है दान का। आधा अंग जो है नेवला का
सोने का हो गया। और जहां यज्ञ हुई, भगवान कृष्ण, वेद व्यास, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज जय जयकार देवता कर रहे हैं, ब्राह्मण, अरे ऐसी यज्ञ कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। नेवला वहां तमाम सोना चांदी पड़ा, तमाम, भगवान नहीं जहां वहां कौन सी कमी। नेवला बड़े बड़े ढेरों के पास गया जहां माया पड़ी, उसने दूसरा अंग ऐसे किया, वो चांदी का भी नहीं हुआ। नेवला कृष्ण भगवान से बोला, महाराज जे आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के कणवर सत्तू के बराबर नहीं है। भगवान देखने लगे ये क्या बन रहा है, और भगवान ही गए वहां पर। इसका निष्काम कर्म करने वाले ते प्राप्त बनती, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शांत रूप पर ब्रह्म परमात्मा उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। केवल भक्ति से ही नहीं, ज्ञान वेदांत से ही नहीं, उससे तो होता ही है, वो तो प्रसन्न का ही समाज में। लेकिन निष्काम कर्म योग करते करते भी, घर में रहते रहते भी दूसरे हित के लिए कार्य करो, अपना जिसके कर्तव्य का अपना त्याग करो, दूसरे कर्तव्य की रक्षा करो, तो आप वीतराग हो जाओगे, समाज के लिए उपयोगी होगे और अपना असंग होकर स्वरूप में आ सकते। भक्त हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति। भगवान